गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डाई मैग्नेटिज्म हो गया था, पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ऐसे सबस्टेंसेस में मिलता है जिसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसको वो इंक्रीज कर दें, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरामैग्नेटिज्म की। और वो जो सबस्टेंस होंगे वो कैसे सबस्टेंस होंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। अब यदि कोई कंपाउंड जो कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट से बना हुआ है, सपोज कोई एक कंपाउंड है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका ओरिएंटेशन कैसे होता है वो देखिएगा। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है वो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से है, मतलब बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के यदि पदार्थ को रखा गया है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस सबस्टेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर पदार्थ को रख दिया गया, तो इसके ओरिएंटेशन की यदि बात की जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हो जाएंगे और साथ ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रहेंगे, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन ऐसे सेम हो जाता है, जिस वजह से इंटेंसिटी जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है और सबस्टेंस जो होगा वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होगा। बिना मैग्नेटिक फील्ड के इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। और यदि बात की जाए कि ये कैसे कंपाउंड में मिलेगा, तो कंपाउंड का हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो थी वो चूँकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड में मिल रही थी, है ना, और जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड में मिलेगी। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यदि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो हम एलिमेंट हमारे पास हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, उसमें डी ऑर्बिटल में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक क्रमशः भरते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं आयरन तक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाएंगे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो वो सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसके लिए हम यदि टाइटेनियम को देखें, टाइटेनियम का 3d2 होता है, 22 एटॉमिक नंबर है। जो 3d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d2 होगा। 3d2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं इस तरीके से, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की। ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ही होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म का मैग्नीट्यूड जो होता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। मैग्नीट्यूड जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसको एक अलग नाम दे देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, और वो सबस्टेंस भी क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि के बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या शो करते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और दूसरी चीज़, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि यदि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद भी, यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ से हटा भी लेते हैं तो भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो काफ़ी देर तक बना रहता है। ये इसकी स्पेशलिटी होती है फेरोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। और
यदि ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ओरिएंटेशन जो होता है वो सेम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के जैसे ही होगा। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल कंडीशन में हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस केवल मैग्नीट्यूड का है। जब पैरामैग्नेटिज्म का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है, और सबस्टेंस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। और स्पेशलिटी होती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दिए, जैसे कंपाउंड को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के बाद भी उस कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट बना रहता है। और मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन, उन दोनों की वजह से क्रिएट होता है। अब बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्योंकि इसका कारण क्या है, आपने देखा यहाँ पर हम कंपाउंड को कहाँ रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसी तरीके से इसके कंपाउंड को भी हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके बीच में यदि हम किसी सबस्टेंस को रख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले, तो होना चाहिए इसको वैसे क्या, पैरामैग्नेटिक, लेकिन ओरिएंटेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ओरिएंटेशन इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से हो जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो जो कंपाउंड के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन था वो ऐसा हो गया, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जाएगी, जिसके वजह से ये एक छोटे मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रहा है, वही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्लस है, यहाँ पर इसका ये माइनस है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो उसका कैंसिल हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं या ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहलाती है। जैसे MnO, MnF2 कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये देखने को मिलता है। MnO में Mn2 पॉजिटिव की बात यदि हम करें तो Mn2 पॉजिटिव में 3d5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 3d5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सीधा तो दूसरा अपोजिट, फिर ऐसे ऐसे ये इस तरीके से ये अपना ओरिएंटेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है, और ये फिर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसको हमें किस में लिखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।